वार्ड के लोगों से। मंच पर हमारे महानगर हमारे बड़े महानगर हमारे पुराने मार्गदर्शक हमारे हाथी रेवती तालाब से हम लोग करीब करीब 5-6 मसवारों को कवर करके किया भाई नजरीन भाई कौशल भाई नियाज भाई हमारे वार्ड अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष का आज मीटिंग हो रही है। वार्ड अध्यक्ष बनने का सबसे बड़ा मुद्दा वार्ड में काम करना है। वार्ड में कैसे काम करना है, हम लोग उस तरीके से वार्ड में काम किया गया है। हमें सवालत की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा वार्ड अध्यक्ष अगर मजबूत रहेगा, अपने सवालत की कोई जरूरत नहीं करवाने की। आपका लेटर हेड बनवाइए, आपका अपना संगठन बनाइए। संगठन का मतलब होता है साथ कई आपका कोरोना विभाग करने के हमने को आप प्रतिनिधित्व आपको देना पड़ेगा कि कितने कमेटी में आपको है और कितने सचिव है, कितने सेक्रेटरी, कितने भी पदाधिकारी होंगे, सबका आपको लेकर के देना वो देखा जाएगा। तो उनको मकाते मोबाइल नंबर वगैरह मोबाइल नंबर इसलिए दिया जाएगा कि आप अगर रिकवर कर सकते हैं। आप मानसिक बैठक उनको खबर हमको फोन किया कि मानसिक बैठक में आप लोगों को जानकारी हो, जो अपनी पीड़ा हो, अपने वार्ड की हो, तो आप बताएं। वार्ड अध्यक्ष का भी काम है कि मानसिक बैठक में आप लोग को आना पड़ेगा और पूरे क्षेत्र में चाहे कोई भी जटिल समस्या हो, चाहे कूड़ा की हो, तो सफाई की हो, चाहे पानी की हो, किसी की अगर आपसे नहीं बनता है, आप संगठन को सोचना करें। संगठन आपका मदद करें, यही वार्ड अध्यक्ष का काम। सबसे पहले अगर वार्ड के चुनाव 90 वार्ड आज हो गया, चुनाव के बाद में पहले दावेदारी इंसान की होती है, वो वार्ड अध्यक्ष की होती है, सभासद। लेकिन हम उसको जो है सब संगठन जैसे अपना दे। तो इस तरीके से काम आप करिए और हम लोग को तन मन धन से आपका सहयोग रहेगा और आप लोग की जो कुछ कमी रहेगी हम लोग सब कमी नहीं उठाएंगे। जिस वजह आप करें उसी के साथ बाकी को विराम देता हूँ। चलो मैं योगेश यादव, महासचिव महानगर समाजवादी पार्टी। आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत जोला दक्षिणी वार्ड के गठन के लिए हम लोग यहाँ पर बुलाए थे और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से निजामुद्दीन अंसारी साहब को वार्ड का अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी के लिए के रूप में हाफिज कौशल साहब को मनोनयन दिया गया है। यह नियुक्ति जो है सर्वसम्मति से सबकी सहमति हुई है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर ये पूरे वार्ड के कमेटी बना करके महानगर कार्यालय को देंगे। देखिए, वार्ड नंबर 27 जो रहा दक्षिणी की जो हालत है, परिस्थिति जो है बहुत ही डायरिया हुआ, जिसमें से बच्चों की मृत्यु भी हुई और हमारे पार्षद भी है, हमारे पार्षद भी सफाई के हैं, लेकिन वो एक गाड़ी और नहीं मिलेगी। हालात केवल जोधा वार्ड का नहीं है, हालात का सभी वार्डों में, जिस वार्ड में आप जाएंगे सीवर आपको बजाता हुआ मिलेगा। आज हम अपने एरिया के यही मनीष सिंह से बात किए, हमारे क्षेत्र के लोगों के घरों में सीवर का पानी घुसा हुआ है। बोलते हैं कि बाढ़ आ गया है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्डिंग को मैं पेपर के लोगों को भी दूंगा। साफ साफ कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कहें कि टैक्स हम लोग देते हैं, जनता टैक्स देती है, तो सीवर के पानी में चलने के लिए, रहने के लिए नहीं देती। आप टैक्स दे रहे हैं तो सुविधा कौन देगा? लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो ये केवल जोला वार्ड की बात नहीं है, पूरे शहर की, पूरे महानगर की स्थिति, सीवर सड़क गलियों की स्थिति बहुत ही जर्जर और बहुत ही नाजुक है। आपसे
लेकिन जिस क्षेत्र में हम बात करें वहाँ पर से आप केवल की गर्मी में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर रहने को मिलेगी। निश्चित आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस वार्ड में हमारे पार्षद भी हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो हालात है आप देख रहे हैं सूबे की सरकार समाजवादियों की बात को सुन नहीं रही है और ज्यादा अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो तुरंत FIR दर्ज कर लिया जा रहा है। अभी आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग बिजली विभाग पर गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप 50,000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आयुष यादव छात्र सभा के अध्यक्ष पीडीए पाठशाला पांडेपुर के अंदर चला रहे थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर लिया गया और यहां तक करके इससे शिक्षा विभाग की बदनामी हो रही है। अगर गरीब के बच्चों को, शोषित वंचित दलित लोगों के बच्चों को अगर शिक्षा देना अपराध है तो समाजवादी पार्टी यह अपराध करने के लिए बार बार तैयार है। ये मैं कहना चाहता हूं सूबे के मुखिया से। और ये मनोनयन पत्र हम लोग आपको सुपुर्द कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप पूरी कमेटी को बनाकर महानगर को देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी जब हम देख रहे हैं रामा भाई और मंत्री जब आप बांटेंगे तो जनता ये देखेगी समाजवादी पार्टी के लोग आए हमारी मदद करने। भारत के हितों की जो स्थिति हम लोगों ने देखा और अध्ययन किया, ये अखबारों में मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं कि हम हर तरह से भारत के लोगों के साथ हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यह मदद नहीं कर रहे हैं, बंदरबाज कर रहे हैं। सरकारी पैसे का, हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर वार्ड गठन के लिए इकट्ठा हुए। आप जानते हैं ये मकान बना है, इस मकान की अगर नींव कमजोर हो जाएगी फिर मकान कुछ दिन के बाद गिर जाएगा, लेकिन अगर इसकी नींव मजबूत रहेगी तो इमारत बिल्कुल बुलंद रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके जो नाम आए हैं यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष के लिए भाई निजामुद्दीन अंसारी साहब का और सेक्टर प्रभारी के लिए आबिद चौधरी साहब का, ये बड़ी जिम्मेदारी का पद है। ये ऐसा पद है अभी तो आपको एक कांटों पर चलने वाला पद नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप अगर मेहनत कर लिए, अगर आपकी सूबे में सरकार बन गई तो वार्ड अध्यक्ष का वो महत्व होगा, सेक्टर प्रभारी का वो महत्व होगा कि आप जब फोन करेंगे अधिकारी को तो तुरंत आपकी बात को सुनेगा और आपके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेगा। समाजवादियों का एक चरित्र रहा है, आज भी अगर अधिकारी घबराते हैं तो समाजवादियों से घबराते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके इस बैठक में ये जुल्म करने वाले सरकार के लोगों, हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे, हम पीडीए के लोगों के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। अगर शिक्षित करना गुनाह है तो मैं हजारों बड़े गुनाह करने के लिए तैयार हूं। समाजवादी पार्टी के लोग तैयार हैं। हालात बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी आप पढ़े होंगे यादव और मुस्लिम खास करके टारगेट पर लिया गया है। कसीम भाई, इम्तियाज भाई, आप देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, इन्हें चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और जब ये मीडिया में आ गया इसको किसने अमली जामा पहनाने का काम किया, बिना आपकी अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के कोई पत्ता नहीं पड़ सकता। सचिव की क्या मजाल है तो इस तरह का आज तक से जब हल्ला मचना शुरू हो गया, मोदी जी के कान तक बात पहुंची तो तुरंत आनंद फानंद ने कहा कि ये गलती हो गई, गलत तरीके से ये आदेश पारित हो गया। मैं आपसे कह जो लोग अंदर है रुके हुए 5 लाख यूनिट में, वो अगर बाहर आके लेंगे तो मैं किसी को
दलित आज समाजवादी पार्टी को भरोसा कर रहा है, अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा कर रहा है। यही सब बातें हम आप लोगों के बीच में लेकर आए, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों को बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरी एक आप देखेंगे कि 22 साल से लेकर 26 साल के नौजवान नहीं है, एक पूरी के नुकसान करती है। हम क्यों हमारा जो परिवार है, सबका परिवार है, क्यों हम लोग अपने ऊपर गुजरता ले रहे हैं, क्यों हम लोग ले रहे हैं अपने ऊपर? जब आने वाली पीढ़ी हमसे ये सवाल करेगी, जब इस सरकार का दमन कर रही थी, तानाशाही एकदम चरम पे थी, हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, आप क्या कर रहे हैं? तब हम आने वाली पीढ़ी से बता सकते हैं, जब भाई हमारी जगह पर तो खड़ा रहेगा, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व के लिए भाई करेगा, मेरी जगह जब खड़ा रहेगा, जब ये हमसे सवाल करेगा कि क्या कर रहे थे आप उस समय, कि आज सरकार का दमन इतना बढ़ गया, तब हम इससे कह सकते हैं कि हम अपने नेता के नेतृत्व में आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं और समाजवादी पार्टी नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी भूली नहीं कि नौजवानों की पार्टी। उस कार्यक्रम में हम लोगों के गार्जियन, समाजवादी पार्टी के महासचिव चाचा योगेंद्र यादव जी, हम लोगों के सरपरस्त महानगर के सचिव इम्तियाज साहब, हम लोगों के सरपरस्त सेक्टर प्रभारी हाफिज कौशल साहब, नसीम भाई, समाजवादी मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष अब्दुल रहीम भाई, बाबू हाफिज साहब, नसीम भाई, राजू साहब भाई, बाबू हाफिज साहब, अम्मा यासीन साहब, कैंट विधानसभा के प्रभारी अमन यादव जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा। मेरे तकदीर के कातिल मेरी ये पहचान लिख देगा, मेरे तन पर हिंदुस्तान लिख देगा, मुझे मंदिर भी चाहती है, मुझे मस्जिद भी चाहती है, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। आज हम आपके बीच में आए हैं, कुछ बातों को हम चाहेंगे कि उत्तर जिक्र हो, जैसा कि नासिर भाई ने कहा कि वोटर लिस्ट जिक्र होना चाहिए, वार्ड अध्यक्ष जिक्र होना चाहिए, वार्ड की समस्याओं जिक्र होना चाहिए। ये बड़ी बारीकी वाली चीज है। जाहिर भाई ने बताया कि किस तरह से वोटर लिस्ट पे नाम कट रहे हैं, कितने नाम कट चुके हैं। हमारे छोटे भाई ने जोसेफ ने बताया कि किस तरह चुनाव हुए, कैसे विधानसभा में नहीं किए वाले का और पहले ही हो जाता। समीक्षा में कुछ चीजें निकल के आई हमारे साथ भाई नासिर जी थे, प्रभारी अमन यादव भी थे, जोसेफ भी थे। कारण क्या है? कैंट विधानसभा में 90,000 प्लस मुस्लिम वोटर है, यहाँ दलित वोटर लगभग 60,000 है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ चुनाव हार गए। जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है, यादव हमारे एक वार्ड का वोट दूसरे वार्ड का पहले, ये काम बीजेपी हमेशा से करते आई है। वरना बहुत आराम से 2004 की विधानसभा और 2007 में यहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है। उसके बाद धीरे धीरे वो इतना हो गया कि उत्तरी विधानसभा और दक्षिणी विधानसभा में 10,000 से कम मार्किंग है, बहुत चढ़ता है तो 20,000 तक का मार्किंग होता है। खाली कैंटी विधानसभा में ऐसा क्या है कि 70,000 की मार्किंग से मार दी। इसका मतलब है ना कि अगर वोटर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी हम करीब 93,000 वोट पाए, 93,000 इंडिया में। वो भी बिना किसी पीएलए के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनका कोई भी सदन में कोई एक वोट नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो लोग संविधान कर रहे हैं उनको मालूम कि कोई भी नहीं। इसलिए अगर हम फिल्म जीरो शुरू कर रहे हैं अपने आप को, निश्चित रूप से हम लोग 30 विधानसभा को चुनाव जितवाकर माने जीरो समाज बताने का काम करेंगे। अगले बार मैं चाहूंगा कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमको पद मिला है और वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ और पार्टी के लोगों से।
काम जो जिम्मेदारी इन्होंने हमको दी है तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं कर लूँगा भी, अब करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह।